जय हिंद। आज हम सब डिस्कस करेंगे एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बायोलॉजी में आता है जो रिप्रोडक्शन इन प्लांट में सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये एक ऐसा मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसके अंदर मेनली दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला मेल, दूसरा फीमेल। तो एक एक करके हम लोग जानते हैं कि मेल पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं और फीमेल पार्ट को हम लोग क्या क्या कहते हैं। तो सबसे पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम होता है स्टेमन। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम लोग पिस्टिल कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का अगर डेफिनेशन हम लोगों को याद करना हो तो कैसे हम लोग याद करेंगे। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, इट इज कॉल्ड एज व्हाट? सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब एक एक करके हम लोग जानते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जिसको कि एक और नाम से जाना जाता है स्टेमन। स्टेमन के अंदर मेनली दो पार्ट्स पाए जाएंगे। सबसे पहला है एंथर और दूसरे नंबर पर आएगा फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं। इसी एंथर के अंदर छोटे छोटे से पॉलन ग्रेन्स पाए जाते हैं और यही पॉलन ग्रेन आगे चलकर फ्यूजन में हेल्प करते हैं। यही पॉलन ग्रेन आगे चलकर फ्यूजन में हेल्प करते हैं। तो ये तो बात होगी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। आगे हम लोग बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की। तो ये चार भागों में डिवाइडेड है। सबसे पहला स्टिग्मा, ये जो अपर वाला पोर्शन होता है इसको हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, जो कि जनरली स्टिकी नेचर का होता है। स्टिकी नेचर होने के पीछे का रीजन ये है कि अगर इसके अंदर से पॉलन ग्रेन जो निकलेंगे वो जाकर यहाँ पे चिपक जाएंगे। ठीक, उसके बाद फिर यहाँ पे चिपकने के बाद ये विद द हेल्प ऑफ स्टाइल, स्टाइल क्या होता है? एक तरीके का ट्यूब होता है जो कि स्टिग्मा को डायरेक्ट कनेक्ट करता है ओवरी से। तो स्टाइल के हेल्प से पॉलन ग्रेन नीचे की तरफ आएंगे ओवरी में। ये ओवरी के अंदर ही छोटे छोटे से गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये गैमेट्स का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव सेल। मेल के अंदर गैमेट्स जो होते हैं उनको हम लोग कहेंगे पॉलन ग्रेन्स और फीमेल के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे उनको हम लोग कहेंगे ओव्यूल। ये पॉलन ग्रेन जब धीरे धीरे स्टाइल के अंदर से होता हुआ ओव्यूल पे आके फ्यूज हो जाएगा, इसी प्रोसेस को हम लोग कहेंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि व्हेन अ पॉलन ग्रेन फ्यूजेस विथ ओव्यूल टू फॉर्म जाइगोट, इट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और इसी फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की डेवलपमेंट होगी, जाइगोट बढ़ेगा, उसके बाद सीड डेवलपमेंट होगा और कहीं ना कहीं आगे चल के वो फ्रूट को डेवलप करेगा। तो ये जो ट्रांसफर होता है पॉलन ग्रेन का फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, इसी को हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं हम लोग पॉलिनेशन। इसको हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का डेफिनेशन है द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। इसी एक टर्म को हम लोग कहेंगे पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन भी दो तरीके के होते हैं। सबसे पहला होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब हम लोग बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है व्हेन अ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर फ्यूजेस विथ ओव्यूल। ओव्यूल यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरी के अंदर, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक गैमेट होता है। तो ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो गैमेट है, इससे जब पॉलन ग्रेन फ्यूज होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा और इसी होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को होल प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे? फर्टिलाइजेशन। अब ये फर्टिलाइजेशन आगे चल के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा, फिर ये सीड का फॉर्मेशन लेगा। जब यहाँ पे सीड का जर्मिनेशन होगा तो नए नए प्लांट होंगे। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। अच्छा, इससे पहले हम लोग जानते हैं कि पॉलिनेशन के कुछ कुछ एजेंट्स होते हैं। इनके कुछ एजेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके कुछ एजेंट्स होते हैं जिसमें सबसे पहला होता है विंड, दूसरा होता है वाटर और तीसरा होता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। विंड के थ्रू जब भी कोई विंड बहता है ना, तब कभी भी हवाएं तेज चलेंगी तो पॉलन ग्रेन जो है एक जगह से उड़कर दूसरे जगह पे चला जाएगा। या फिर पॉलन ग्रेन अगर एक ही प्लांट के अंदर है
तो जैसे कि यहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन जब होगा तो पॉलन ग्रेन विद इन द सेम फ्लावर, वो फ्लावर के सेम टू सेम एक ही स्पीशीज में एक ही फ्लावर के अंदर ये फ्यूजन होगा, ये ट्रांसफर होगा, तो उस कंडीशन हम लोग कहेंगे उसको सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब होता है जब एक ही प्लांट के अलग अलग फूलों में हो या फिर अलग अलग प्लांट के अलग अलग फूलों में हो, तो ऐसे को हम लोग कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसके तीन बेसिकली एजेंट होते हैं जिसके हेल्प से ये पॉलिनेशन पॉसिबल हो सकता है। सबसे पहला है विंड। विंड के हेल्प से क्या होगा कि जब भी विंड चलेगा ना, जब भी हवाएं चलेंगी तो ये पॉलन ग्रेन कहीं ना कहीं उड़कर जाकर स्टिग्मा के ऊपर चिपक जाएगा। सेकंड है आपका वाटर। ये एक ऐसा पॉलिनेशन होता है जो कि अंडर वाटर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं, जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होंगे उनके अंदर ये वाटर के थ्रू पॉलिनेशन पाया जाता है। और ज्यादातर कॉमन होता है इंसेक्ट। जब भी इंसेक्ट कोई भी प्लांट के ऊपर बैठती है, जब उसका नेक्टर लेती है तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर उसके पैरों पे पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं, और जब वो दूसरे प्लांट के ऊपर जाएगी ना तो उस वहीं पे जाने के बाद वो पॉलन ग्रेन उसके पैर में से हटकर स्टिग्मा के ऊपर चला जाएगा, और इसी होल प्रोसेस को भी हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिनेशन। तो इसके तीन एजेंट हो चुके हैं, विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं कि फर्टिलाइजेशन जो होता है वो सीड डेवलपमेंट में कैसे हेल्प करता है। सीड डेवलपमेंट वो ऐसे हेल्प करेगा क्योंकि जब भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वो धीरे धीरे यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर ओव्यूल के पोर्शन पे एक प्लेसेंटा नाम का जगह पाया जाता है। ये प्लेसेंटा क्या करता है, उसी ओव्यूल को, जाइगोट को नरिश करता है और वो फर्दर जाके सीड में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में डेवलप होगा, फिर वो सीड के फॉर्मेशन में आ जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद वाला जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन ऑफ सीड जनरली होता क्या है, या फिर हम लोग समझते हैं उसको। जर्मिनेशन ऑफ सीड से समझने से पहले हम लोग समझते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। ये डिस्पर्सल ऑफ सीड भी जनरली तीन ही एजेंट के थ्रू होते हैं। सबसे पहला विद द हेल्प ऑफ विंड, सेकेंड वन विद द हेल्प ऑफ वाटर, और थर्ड वन आता है विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट। इन तीनों के हेल्प से सीड का भी डिस्पर्सल होता है। अगर सीड हल्का होता है तो कहीं ना कहीं वो विंड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह पे जा सकता है और वहां पर जाकर ये सॉइल के अंदर चला जाएगा, फिर रेडिकल ग्रो होगा, फिर प्लमल ग्रो होगा, उसके बाद से वो स्टेम और प्लांट का रूप ले लेगा। वाटर के हेल्प से जनरली हमारे कोकोनट के जो प्लांट होते हैं, जो कोकोनट का सीड होता है वो जनरली वाटर के थ्रू जाता है, या फिर इसके अंदर और भी अलग अलग से डिस्पर्सल होता है सीड का। ये जनरली हम लोग ये हम लोगों को मिलेगा जनरली कहाँ पे, एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर। इंसेक्ट एज कॉमन, जैसे इंसेक्ट जो है पॉलिनेशन में हेल्प करता है, सेम एज इट इज यहाँ पर भी हेल्प करता है। आई होप ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कमेंट करके बताइए अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए तो। टिल देन सब्सक्राइब माय चैनल एंड I'll be waiting for your review, as well as if you want any topic to be discussed over here, you can drop me in the comment box. Thank you and Jai Hind.